बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मैथ टीचर अब्दुल गफूर। आज हम बाब नंबर 2 हकीकी और गैर हकीकी यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के अदाद की बोर्ड में आने वाली तारीफ़ों के मुतल्लिक़ पढ़ेंगे। ये पिछले कई पेपरों में आ चुकी हैं तारीफ़ें। थोड़ी सी तारीफ़ें देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस चैप्टर की 8 डेफिनेशन है, इनको अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। नंबर 1, नातक अदाद की तारीफ करें और मिसाल दें। जवाब है सफ़ा नंबर 39 पर, किताब के सफ़ा नंबर 39 पर। आइए देखते हैं। तो पहली तारीफ ये है, नातक अदाद यानी रैशनल नंबर्स, ऐसे अदाद जो पी बटा क्यू की शक्ल में लिखे जा सकें। ये ज़रा गौर करें, यानी वो सारे अदाद जो पी बटा क्यू यानी बटा की शक्ल में लिखे जा सकें जबकि पी और क्यू दोनों सही अदाद हों और क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, नातक अदाद कहलाते हैं। तो यहाँ तक इसकी तारीफ है। इसमें यह फिक्रा जरूर लिखना है, यहाँ पे लिखा है पी नॉट इक्वल टू 0, पी नॉट इक्वल टू 0 नहीं, क्यू नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि बटे वाली रकम जो होती है वो 0 नहीं होनी चाहिए, ये लिखना है। यहाँ पे नीचे उसकी दूसरी फॉर्म भी है, तरकीब 60 में भी ये देखें लिखा है क्यू नॉट इक्वल टू 0। तारीफ आपने इतनी ही लिखनी है नातक अदाद की, यानी वो अदाद जो बटों की शक्ल में लिखे जा सके उनको हम कहते हैं नातक अदाद। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने ये तारीफ लिखनी है। और इसकी मिसाल आप कोई भी 2 बटा 3 4 बटा 5 मिसाल एक जरूर लिखनी है। इधर लफ्ज़ लिखा है मिसाल, तो आगे 1 बटा 2 1 बटा 3 1 बटा 4 ये मिसालें हैं। अगली तारीफ है, गैर नातक अदाद की तारीफ करें और मिसाल दें। ये भी 39 सफ़े पर, किताब के सफ़ा नंबर 39 पर। ये मैंने किताब बना के रखी हुई है ताकि स्टूडेंट्स को ज़्यादा समझ आ सके। तो ये गैर नातक अदाद सफ़ा नंबर 39 पर, ये देखें गैर नातक अदाद यानी इर्रेशनल नंबर। गैर नातक अदाद वो अदाद होते हैं जिनको हम पी बटा क्यू की शक्ल में नहीं लिख सकते। ऐसे अदाद जो पी बटा क्यू की शक्ल में नहीं लिखे जा सकते, ये नातक लिखे जा सकते थे, ये नहीं लिखे जा सकते। जबकि पी और क्यू दो सही अदादों पे बिल्कुल एक जैसी तरीफे हैं। और उसके बाद ये देखें लिखा क्यू नॉट इक्वल टू 0, ये क्यू नॉट इक्वल टू 0 यहाँ पे मैंने करवा दिया था ऊपर नातक में, यहाँ पे पहले ही सही है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 गैर नातक अदाद कहलाते हैं। यहाँ तक तारीफ लिखनी है और उसकी मिसाल आपने बतानी है। ये मिसालें हैं देखें, मसलन √2 जो एक ऐसा अदद है जिसको हम बटू की शक्ल में नहीं लिख सकते और क्योंकि ये पूरा हल नहीं हो सकता। √3 √5 पाई और ई, ये देखें 5 मिसालें हैं, आपने कोई एक मिसाल लिखनी है। ये 5 में से एक मिसाल गैर नातक की। अब ये देखें तीसरी इस चैप्टर की तारीफ, इख्तिताम पजीर इशारी नातक अदाद की तारीफ करें और मिसाल दें। ये यहाँ पे बोर्ड के पेपर में साथ मिसाल दें लाजमी इन तीनों सवालों के साथ लफ्ज़ आता है, इसलिए इख्तिताम पजीर की तारीफ भी लिखनी है, साथ मिसाल भी देनी है। ये एक नंबर की तारीफ और 1 नंबर की मिसाल होती है। सफ़ा नंबर 40 है किताब का, वहाँ पर ये देखें जी, इख्तिताम पजीर इशारी नातक अदाद टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। इसका मतलब ये है कि ऐसे इशारी अदाद नातक होते हैं, ऐसे इशारी अदाद नातक होते हैं जिनके इशारी अदाद की तादाद गिनती में लाई जा सके। ऐसे इशारी अदाद को इख्तिताम पजीर इशारी नातक अदाद कहा जाता है। यानी मतलब ये है कि जब हम तकसीम करते हैं, मसलन 2 बटा 5 को तकसीम करते हैं तो जवाब आया 0.4, यानी शारिया के बाद वाले अदाद जो हैं वो गिनती में लाए जा सके, पता चल सके कि ये 2 शारिया के बाद 2 मरातब तक तकसीम हुआ है, 3 तक तकसीम हुआ है। इसी तरह 3 बटा 8 है तो ये 0.375 यानी शारिया के बाद 3 अदाद तक पर तकसीम हुआ है। ये मिसालें हैं इसकी, इनमें से आपने कोई एक मिसाल लिखनी है, यानी जिसका शारिया ख़त्म हो जाए, शारिया के बाद तकसीम ख़त्म हो जाए किसी मुकाम पर, उसको कहते हैं इख्तिताम पजीर इशारी नातक अदाद।
और याद रहे कि इसकी पहचान आपने 7वीं क्लास में पढ़ा था कि बटे में जो रकम आए उसकी तज़ीह में या 2 आए या 5 आए तो फिर वो इख्तिताम पजीर इशारी नातक अदद होता है, वरना नहीं होता। तो ये देखें 2/5 में 5 आया है, 3/8 में 2 आता है, यानी 2 और 5 के अलावा कोई और 3 आ जाए तो वो भी इख्तिताम पजीर नहीं होता। मसलन 2/3 आ जाए वो इख्तिताम पजीर नहीं है, वो गैर इख्तिताम पजीर में आ जाएगा। इस तरह ये मैंने आपको बता दी, ये 7वीं क्लास की मिसाल थी, तो ये इनमें से कोई एक मिसाल भी साथ लिख देनी है। अब अगली तारीफ देखें। हकीकी अदाद की 2 खसूसियात तहरीर करें। हकीकी अदाद की 2 खसूसियात तहरीर करें। 44 सफ़े पर जवाब। तो ये 44 सफ़े पर देखें 2.2 में ये इसकी बेशुमार खसूसियात लिखी हुई हैं। तो इनमें से आपने ये दोनों कोई सी 2 सान खसूसियात लिख देनी है। मसलन हसीत बंदश, ये क्लोजर प्रॉपर्टी कि अगर 2 अदाद हों वो हकीकी अदाद हों तो उनको जमा करें तो वो दोबारा भी हकीकी अदाद ही रहते हैं। तो लिहाजा ये कहलाती है हसीत बंदश। ये पहली एक खसूसियत है। एक खसूसियत ऊपर नाम लिखेंगे हसीत बंदश और लिखेंगे ए व बी रुकन है आर का, तो A+B रुकन होना चाहिए, वो भी रुकन है आर का। फॉर का मतलब कोई भी रुकन लिया जाए, 2 हो या 3 हो, मतलब 2 जमा A से मुराद 2, B से मुराद 3 हो। ये मिसाल नीचे लिखी हुई है। मिसाल मसलन एक 3 -3 और एक 5 है, तो इसको जमा करें तो 2 आता है, तो 2 भी तो रुकन आर का ही है ना, वो हकीकी अदद होता है। अगर -3 और 5 हकीकी अदद है तो उसका जो जवाब है जमा करने से वो भी एक हकीकी अदद बना है। ये मिसाल भी है। आपने मिसाल नहीं लिखनी, हसीत बंद यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पहली लाइन एक लिख देनी है, ये एक। और इसी तरह ये हसीत मुबादला, हसीत मुबादला कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये भी लिख दें। तो इसमें मतलब क्या है कि अगर पहले A जमा B 2 हकीकी दाद हो और दूसरी A जमा B, तो दूसरी साइड पर B पहले रख के और A पहले वाला बाद में रख के जमा करें तो फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये अगर ये A और B की दात है तो पहला बाद में या बाद वाला पहले रख के जमा करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको कहते हैं हसीत मुबादला। आपने यहाँ तक ये हसीत मुबादला की लिख देनी है। ये नाम 2 हसीत बंदश, हसीत मुबादला। ये इसके बाद इसकी मिसाल की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ कोई सी 2 खसूसियात आता है, अगर आप 3 याद कर लेंगे तो और बेहतर हो जाएगा। हसीत तलाज़म ये है कि अगर 3 रकमें हों A B C हकीकी दाद हो तो पहले 2 को जमा करके तीसरा बाद में जमा करें, या पहला दूसरे 2 जमा करके पहला बाद में जमा करें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बराबर ही रहते हैं। इसका मतलब A जमा B, ये पहले जमा C बराबर A जमा B जमा C। तो ये देखें ब्रैकेट है, इधर पहले A जमा B के, इधर B जमा C के। ये आपने कोई सी 2 खसूसियात बतानी है, मैंने आपको 3 बता दी, सिर्फ 2 का नाम याद रखें और साथ लिखने भी हैं। अब देखें ज़रबी ज़ाती उनसर की तारीफ करें, सफ़ा नंबर 46। ज़रबी ज़ाती उनसर की तारीफ करें, पेज नंबर 46। ये पहले तारीफ देखें। हकीकी अदाद के सेट आर में एक और सिर्फ एक ही हकीकी अदद 1 मौजूद है जो ज़रबी ज़ाती उनसर कहलाता है। ज़रबी ज़ाती उनसर एक ऐसा अदद होता है जिसे किसी भी अदद के साथ ज़रब दिया जाए तो वो बराबर फिर वही अदद ही रहे। ज़रबी ज़ाती उनसर यानी ऐसा अदद जिसको किसी अदद के साथ ज़रब दिया जाए तो उस पर कोई फ़र्क ना पड़े, दोबारा वही अदद रहे। मतलब 5 है तो 5 को 1 से ज़रब दें तो दोबारा जवाब 5 ही रहता है। तो लिहाजा वो एक अदद कौन सा है जिससे ज़रब दें तो कोई फ़र्क नहीं, वो 1 है। तो लिहाजा 1 जो है वो ज़रबी ज़ाती उनसर कहलाता है। तो इसको लिख सकते हैं, जबकि A ज़रब 1 बराबर 1, या 1 पहले रखें और A बाद में रखें, इनको ज़रब दें तो फिर भी ये 1 ही दोनों बराबर आते हैं। फराल A रुकन हो आर का यानी की अदद का। तो ज़रबी ज़ाती उनसर की तारीफ यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखनी है, ये 2 लाइनें। अब देखें रेडिकल और रेडिकंड का तसव्वुर बयान करें। 49 पेज पर ये तारीफ ज़रा सुने। अगर n एक मुस्बत सही अदद हो जो सही अदद 1 से बड़ा हो
तो एक हकीकी नंबर x जो हकीकी नंबर a का nवां रूट यानी जज़र हो तो रेडिकल कहलाता है। यानी x की पावर n बराबर हो a के हो तो x उसको इस तरह लिख सकते हैं, x बराबर a का nवां जज़र या x बराबर a का a की ताकत 1/n। 1/n को भी nवां जज़र पढ़ते हैं, a की ताकत a का ये जज़र जो n लिखा हुआ है इसको भी nवां जज़र पढ़ते हैं। ये इसको a की पावर 1/n कह लें, इसको a का nवां जज़र कह लें। ये बतौर लामत लिखा जाता है। अब मैं आपको बताने लगा हूं कि रेडिकल क्या होता है। रेडिकल आपने यहां से लेकर यहां तक तारीफ लिखनी है रेडिकल की। इसमें जरा गौर करें कि n एक मुस्बत सही अदद, पहले की बात तो ये कि n मुस्बत होना चाहिए, ये जो nवां जज़र कह रहे हैं, और एक से बड़ा भी होना चाहिए, क्योंकि एक होगा तो वो जज़र नहीं बनेगा, वो उसका जज़र होता ही नहीं। और एक से बड़ा हो तो हकीकी नंबर x जो हकीकी नंबर a का nवां जज़र हो रेडिकल कहलाता है। मतलब ये रेडिकल है x जो है जिसको लिखा हुआ है ना a की पावर 1/n, ये सवाल है और ये बराबर आता है x के, तो ये सारी फॉर्म जो है इसको रेडिकल कहते हैं। a की पावर 1/n या a का nवां जज़र, इस तरह ये सारे का सारा ये रेडिकल कहलाता है। और अगले पेज पर भी देखें जरा, रेडिकल a का nवां जज़र में ये जो लामत होती है जज़र की, इसको रेडिकल का निशान कहते हैं। ये रेडिकल का क्या होता है? निशान। रेडिकल मैंने बताया ये सारा a का nवां जज़र रेडिकल है, और जज़र जो लामत है ये उसका निशान है रेडिकल का। और इसमें इंडेक्स जो होता है n, जो nवां जज़र कहते हैं, जिसको तीसरा जज़र, दूसरा जज़र, चौथा जज़र, वो इसका इंडेक्स कहलाता है। n को रेडिकल, वो किसको का? रेडिकल का इंडेक्स कहलाता है। और ये जिसका जज़र होता है इसको बेस या रेडिकंड बोलते हैं। मसलन a का nवां जज़र लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये a जो है ये बेस या रेडिकंड है, और जो n है ये इसका इंडेक्स है। ये सवालों में भी आपको आया था। और एक बात याद रहे कि a का दूसरा जज़र जो है उसको सिर्फ जज़र ही बोलते हैं, क्योंकि 1/2 जज़र, ये सिर्फ जज़र को 1/2, ये 2 का भी तो मतलब वही 1/2 ही होता है। इस तरह भी लिखा जा सकता है, ये याद रहे। सिर्फ ये दूसरे जज़र को सिर्फ जज़र अकेला लिख सकते हैं, बाकी को के लिए नहीं। अब मैं आपको बताने लगा था कि मसलन ये x का तीसरा जज़र है तो इसमें रेडिकंड क्या होगा और बेस क्या होगा। ये बेस और रेडिकंड एक ही चीज़ है, लिहाजा x को हम बेस या रेडिकंड कहते हैं। और जो 3 है, जो तीसरा जज़र है, इसको क्या बोलते हैं? देख, इसको हम बोलते हैं इंडेक्स। इस सवाल का x के तीसरे जज़र में इंडेक्स क्या होता है? 3। और ये रेडिकल क्या होता है? रेडिकंड क्या होता है? रेडिकंड x। और ये x का तीसरा जज़र पूरी रकम जो है ये रेडिकल है, ये भी रेडिकल की मिसाल है, ये मिसालें भी हैं। अगली तारीफ है गैर हकीकी अदद, जिसका दूसरा नाम इंग्लिश में से कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, की तारीफ करें। अगर गैर हकीकी अदद आए तब भी, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर उर्दू में लिखा हो या इंग्लिश में, की तारीफ करें तो यही लिखना है। 339 सफ़े पर आसान लफ्जों में लिखी हुई है तारीफ। ये देखें, गैर हकीकी अदद या कॉम्प्लेक्स नंबर, एक अदद z बराबर a जमा b आयोटा, जिसमें a व b रुकन हूँ r के, और आयोटा बराबर नफी एक अंडर रूट एक कॉम्प्लेक्स यानी गैर हकीकी अदद कहलाता है। इसका मतलब यह है कि दो हकीकी अदद हों और ये जो आयोटा साथ लगा हुआ है, यानी एक गैर हकीकी ये आयोटा नफी एक अंडर रूट साथ रकम लिखी हुई हो इस फॉर्म में, तो उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ये z उसका नाम रखा हुआ है, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, a b c, तो z उसका, मैंने कहा कॉम्प्लेक्स नंबर का आमतौर पर नाम z रखा जाता है, बराबर है a जमा b आयोटा। ये आई नहीं पढ़ना, आयोटा पढ़ना है। इसकी कीमत होती है अंडर रूट नफी एक का अंडर रूट है, तो इसको जरा ध्यान से पढ़ लेना है, यही सिर्फ तारीफ लिखनी है। ये लास्ट इस सवाल की, इस चैप्टर की तारीफ है। दो गैर हकीकी अदाद के लिए ज़रब के अमल की वजाहत करें।
इसमें 2 हकीकी अमल लेंगे और उनको ज़रब करवा देंगे। ये सफ़ा नंबर 57 पर मिसाल दी हुई है। ये ज़रा गौर से देखें ज़रब का अमल। तो अगर इसमें 2 आपने फ़र्ज कर लेने हैं, एक Z1 है A जमा B आयोटा, और दूसरा जो है कॉम्प्लेक्स नंबर वो Z2 रख लें। ये Z1 ये Z2 C जमा D आयोटा 2 गैर हकीकी अदद हों जिसमें A B C D यानी 4 ये हकीकी अदाद होते हैं, आपने पढ़ा हुआ है पहले, रुकन हों R के, तो उनका आसले ज़रब Z1 Z2 आपने मालूम करना है। बस मालूम करके छोड़ देना है। मैं आपके सामने मालूम करता हूँ, ये आपके सामने लिखा हुआ भी है। ये देखें, ये पहला कम्प्लेक्स नंबर, ये दूसरा कम्प्लेक्स नंबर। पहले ए से ज़रब देते हैं, पहले इतने बड़े सवाल आपने किए हैं, फिर ये बी आयोटा से ज़रब दी है, और इसके बाद ये इसको कम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में लिख देते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये देखें ज़रा, मैं आपके सामने कॉपी पर करता हूँ। आप बाकी कुछ भी ना लिखें, सिर्फ इतना ही लिख लें, फिर भी काफ़ी है। फ़र्ज करें कि Z1 ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, Z2 ये C जमा D आयोटा एक कम्प्लेक्स नंबर है। आपने ज़रब के अमल की वजाहत करनी है, तो ये Z1 जमा ज़रब Z2 लिखना है। ज़रब देनी है A जमा B आयोटा इंटू C जमा D आयोटा। ये देखें, तो पहले A को इस कम्प्लेक्स नंबर के साथ ज़रब देंगे जमा D आयोटा, फिर ये जमा B आयोटा को ज़रब देंगे C जमा D आयोटा। तो यहाँ पे देखें ये A है, A को पहले C से AC इसके साथ ज़रब देंगे तो AD आयोटा। अब इसके साथ ज़रब देंगे तो यह बन जाएगा BC आयोटा जमा BD आयोटा ज़रब आयोटा आयोटा स्केयर। यहाँ पे आयोटा स्केयर की कीमत लिखेंगे। तो ये देखें AC और ये इन दोनों में से आयोटा कॉमन निकाल लें, AD जमा BC। ये देखें इसमें से आयोटा कॉमन निकाल लिया, और ये BD और आयोटा स्केयर आपको पता है कि बराबर होता है नफ़ी 1 के। आयोटा स्केयर की कीमत क्या होती है? नफ़ी 1। वो कीमत हमने दर्ज कर लिया है। आप देखें ये AC है, ये जमा नफ़ी BD, तो इसको नफ़ी BD इसके साथ लिख देंगे क्योंकि ये हकीकी हिस्सा बन गया है। और ये दूसरा हिस्सा जो है AD जमा BC, ये जो आयोटा वाला है ये उसका इमेजिनरी पार्ट बन गया। ये एक इस तरह ये ज़रब के अमल की वजाहत हो गई है, आपने यहाँ तक मालूम करना है। सॉरी, यहाँ पे ये देखें ये जमा नफ़ी ये नफ़ी BD है, तो ये नफ़ी BD लिखेंगे लफ्ज़ इस तरह। ये जवाब है। कतार पर भी देखें AC नफ़ी BD, यहाँ भी देखें AC नफ़ी BD, और उसके बाद ये देखें AD जमा BC, और ये AD जमा BC और साथ आयोटा। इस तरह आपने ये ज़रब दी हुई है, यहाँ किताब पर भी दी हुई है, मैंने भी आपके सामने हल करके बता दिया है। मैंने शुरू में भी बताया था वीडियो के कि ये बोर्ड इस चैप्टर की अहम तरीफ़ें हैं जो तमाम आपके बोर्ड्स के पेपर्स में आई हुई हैं। सिर्फ यही आपने तरीफ़ें याद करनी हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कीजिए। थैंक यू।